प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर दौरे की जहां लगातार तैयारियां चल रही हैं, पीएम यहां 1 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला एमपी दौरा है। जबलपुर में पीएम मोदी पहली बार चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी का ध्यान एमपी में पहले चरण की सभी 6 लोकसभा सीटों पर है। पहले चरण में जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी और छिंदवाड़ा में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को जबलपुर के साथ सभी 6 सीटों पर फायदा मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में भी जबलपुर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अब लोकसभा चुनाव में भी महाकौशल में कमल खिलाने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का आगाज जबलपुर से हो रहा है। 19 अप्रैल में पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर में रोड शो करेंगे। हमारे साथ विधायक अशोक रोहानी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना उत्साह है और इस आगमन को लेकर क्या कहना चाहेंगे। विधायक जी, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा? जबलपुर के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है। इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है आज का दिन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार की शुरुआत कटंगा क्रॉसिंग से कर रहे हैं और हम सब संस्कारधानी वासी उनके स्वागत के लिए पलक पांव बिछाड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। व्यवस्था की दृष्टि से पूरी टीम यहाँ पर पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित हैं। जनता में बहुत उत्साह है कि संस्कारधानी में नजदीक से हम अपने नेता को देख पाएंगे और स्वागत कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक अशोक रोहानी, जिनका कहना है कि यह क्षण, यह पल, यह दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए न सिर्फ प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि 400 पार का जो नारा है उसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए 4 सीटों पर यहां वोटिंग होना है। शाम करीब 5:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे कटंगा यानी लगभग 10 किलोमीटर का ये रास्ता है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर यहां से अपने रथ में, अपनी गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। जबलपुर से आशीष दुबे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और उनके लिए यह प्रचार करने के लिए मोदी जी जबलपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही जबलपुर लोकसभा के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण सीटें जो हैं, शहडोल, मंडला, जबलपुर और आसपास की जो भी सीटें, उस पर इसका बेहद गंभीर प्रभाव पड़ेगा और जो 400 पार का नारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। जबलपुर में आज होने जा रही पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो गया है और आनंद की बात तो यह है कि वो महाकौशल और संस्कारधानी जबलपुर के रोड शो से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की माने तो जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा को मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और उससे ज़्यादा आनंद की बात है वो हमारे अपने महाकौशल प्रांत में संस्कारधानी जबलपुर में आज अपने रोड शो से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं कि पहले चरण में हमारा अपना महाकौशल और गोंडवाना का ही बेल्ट है और ये उनका प्रेम है रानी दुर्गावती के शहीदी स्थल और उनकी प्रिय स्थान जबलपुर पर आकर के वो हमारे लिए मध्य प्रदेश के विकास का एक नया संकल्प लेकर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, जो तीसरी पारी की शुरुआत होगी। जैसा पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है, चारों तरफ से हम सब देख रहे हैं कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा के पक्ष में आ रहा है। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर बीजेपी हमलावर है।
माफ कीजिएगा, कांग्रेस लगातार हमलावर है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सवाल पूछे हैं। पटवारी ने एमपी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और पूछा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटियां क्यों पूरी नहीं हुई। जीतू पटवारी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीजेपी में शामिल होने के दावे को भी फर्जी बताया है। जांच हुई और उन पर केस चले इसकी अनुमति सरकार से मांगी। देश की, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से बैठी हुई सरकार ने ऐसे 60 मुकदमों पर अनुमति केस चलाने की देना तो दूर की बात है, स्वतः केस वापस ले लिए। स्वतः केस वापस ले लिए, जिसमें 5 बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, जिन पर ये आरोप लगे थे। फिर ये बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल। आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन में। बहनों की सरकार, गरीबों की सरकार, हम किसी के पैसे बंद करने वाले। बीच में आया भैया गेहूं के पैसे कहा तुमने तो कुछ दिए नहीं थे, ये तो हमारी सरकार ने चालू करो। याद करो कांग्रेस की सरकार को, जिनकी सरकार में किसान मंडी में जाकर के बेचने के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो भाजपा की सरकार आई, गांव-गांव में टोल कांटे खुल गए, खुले के नहीं खुले। आगे लोग तो मंडी जाना ही भूल गए कि मंडी भी कोई जगह होगी। ताकि बजा भाजपा की इस भावना के लिए। और हमने गेहूं के मामले में निर्णय किया, 5 साल के लिए हमने फैसला किया है और आज इस साल वो 125 रुपए चालू करा, 2275 और 2400 और अगले आने वाले समय में फिर 125 देंगे और फिर वो 100 रुपए बढ़ाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई साहब? 125 और 125 फिर मिल गए तो कितने हो जाएंगे? उसके बाद फिर तीसरा साल फिर देंगे। अरे तुम देखते रहो, हमने 2700 के हम 3000 तक गेहूं खरीदेंगे, किसी किसान को पीछे नहीं हटने देंगे। ये हमारी सरकार, 5 साल के लिए सरकार, संकल्प तो 5 साल के लिए होता है और 5 साल में धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे आप? 1 नहीं 2 नहीं, लगातार ऐसी बहुत सारी बातें मैं जिसके बारे में कह सकता हूं। हमने तय किया कि हमारे भाई बहन अगर अपनी जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं या नामांतरण करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो पटवारी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आप इधर रजिस्ट्री कराओगे, अपना नामांतरण की कार्रवाई चालू होगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये पटवारी राज बंद करेंगे। ये पटवारी राज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती की बेईमानी क्यों होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने निर्णय किया ये साल तो गोवंश के रूप में माना जाएगा। ये गुड़ी पड़वा से अगली गुड़ी पड़वा तक हमारी गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं के आधार पर मानते हैं। इसलिए कोई भी गौ माता कोई टक्कर मार दे तो 50 किलोमीटर तक एक गो एम्बुलेंस चलाएंगे, जो उसको उठा के लाएंगे, इलाज करेंगे और सड़क पे घूमने नहीं देंगे। गायों के लिए गौशाला बना करके उनकी राशि भी डबल कर दी। 20 रुपए की रोज की राशि हम 40 रुपए कर दी। बोलो गौ माता की। अरे जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो भूखे मरे, वो परेशान हो या खेत में जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका व्यवस्था हम करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे। जहां गौशाला नहीं वहां गौशाला बनाएंगे। और इतना ही नहीं, खाली गौशाला में गाय नहीं पलती है, हम तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाले लोग। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे जो गाय पाले वो गोपाल, वो कोई भी धर्म का हो। कई सारे मुस्लिम बंधु भी पालते, उसमें क्या गलत? अरे गाय माता दूध तो देती है, हमारी खेती के अलावा एक बड़ी आय उससे होती है। तो गाय पालना कोई अपराध नहीं, भैंस पालना कोई अपराध नहीं, कोई भी पाले। तो हमने कहा गाय का दूध भी जैसे गेहूं के लिए बोनस देते हैं, अगली बार से गेहूं के बजाय दूध, गेहूं तो करेंगे ही, दूध खरीदने पे भी बोनस देगी सरकार। बोनस, आप दूध उत्पादन बढ़ाओ, घर घर पशुपालन को बढ़ावा देंगे। ताली बजाओ तो जोर से बढ़ाओ, मजा आना चाहिए। जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के दरवाजे खोलेंगे, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हमारे यहाँ अपने इसी स्थान पर, इसी राजगढ़ के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज मिला है, एक्सीलेंस कॉलेज मिला है, तो भविष्य में वो रोजगार के कारखाने भी खोले जाएंगे राजगढ़ के अंदर।
आपके अपने बीच में जीवन में परमात्मा ने अगर 25% की कृषि विकास दर आपने स्थापित कर ली है, कुंडालिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे खास खबरों के साथ।